नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी, स्पेलिंग। वर्तनी क्या होती है? परिभाषा देखिए। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होना चाहिए, तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप होने आने लगेगा। क्या कह रहा है वो? कि शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण मतलब जो चीज़ लिखी हुई है वो शुद्ध मतलब अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए और अच्छी तरह उसका सुनना चाहिए और अच्छी तरह उसका उच्चारण होना चाहिए। तो शुद्ध लेखन है वो अपने आप होने लगेगा। ये होती है वर्तनी की परिभाषा। अब देखिए वर्तनी कैसे जो अशुद्ध शब्द है उनको शुद्ध रूप में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा कवियित्री। ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे। ये है शुद्ध रूप। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसके आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, ये कवियत्री शुद्ध रूप इसका। अब हम आगे चलते हैं। श्रृंगार। तो शुद्ध रूप में श्रृंगार कैसे लिखा जाता है देखिए जरा। इस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध रूप में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब है विदुषी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये है इसका शुद्ध रूप विदुषी का। और पूछा कैसे गया था? ये अशुद्ध रूप इसका। ये अशुद्ध है, ये गलत है और ये है ठीक। ठीक है, अब आगे देखिए उज्ज्वल। इसका शुद्ध रूप हम कैसे लिखेंगे? इसमें दोनों ज हैं जो वो आधे आएंगे, तो ये बनेगा हमारा शुद्ध रूप। ठीक है, ये ठीक है। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। क्लेश। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए जरा, इस तरीके से। ये है शुद्ध रूप। ठीक है, आगे देखो अनुषांगिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अनुषांगिक का शुद्ध रूप देखिए कैसे होगा। इस तरीके से। ये है अनुषंगिक का शुद्ध रूप। अगर अनुषंगिक सांगिक, वो क्या था? अनुसांगिक। और ये इसका शुद्ध रूप है आनुसंगिक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अनुग्रहित। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे शब्द मैंने ऐसे लिखे हैं स्पेलिंग वाले, जो वर्तनी वाले, जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए अनुग्रहित, तो शुद्ध रूप देखिए उसका शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे हम। जो ग्रह है ना, घर वाला ग्रह, वो आएगा अनुग्रहित। ठीक है, ये है शुद्ध रूप। इसको आप याद रखोगे। आगे देखिए नरक। और शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे? नरक। शुद्ध रूप होगा हमारा नरक। और अशुद्ध रूप क्या है? ये अशुद्ध है। ठीक है, और नरक ये शुद्ध रूप है।
आगे चलते हैं। परीक्षा, तो इस शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? परीक्षा किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार, परीक्षा। ठीक है, आगे देखिए। विरहणी, क्या है? विरहणी, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? विरहिणी। वो क्या था? विरहणी। ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, आगे चलिए। परलौकिक, परलौकिक का शुद्ध रूप पारलौकिक। पेपर में आता है परलौकिक का शुद्ध रूप, इसमें मतलब 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। तो आपको चुनना है पारलौकिक, ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। आशीर्वाद, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इसे लिखने में। तो शुद्ध रूप है ये, देखिए कैसे, इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप है इसका आशीर्वाद। अब आगे से आप कोई गलती नहीं करोगे, इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो किसी भी स्पेलिंग में आपको गलतियां नहीं होंगी। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का शुद्ध रूप निश्चेष्ट। आगे चलते हैं। भगीरथी, भगीरथी का हो जाएगा भागीरथी। तो 15वां है हमारा छिद्रान्वेषी, तो इसको कैसे शुद्ध रूप में लिखेंगे हम? देखिए जरा, एक सेकेंड। छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाएगा? वेशी, सलगम वाला आएगा। ठीक है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब है कवित्री, तो कवयित्री, एक ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। देखिए जरा, हिरण्य कश्यपु, तो ये शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? हिरण्य कशिपु, ये है शुद्ध रूप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईर्षा, ईर्षा नहीं, ये गलत रूप है, अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप में हम लिखेंगे ऐसे, ईर्ष्या। आगे देखिए। द्वारिका, द्वारिका नहीं लिखा जाता है, द्वारिका अशुद्ध रूप है, इसे लिखा जाता है द्वारका, इस तरीके से। आगे देखिए। अंतर्धान, अंतर्धान कैसे लिखेंगे हम? अंतर्ध्यान पेपर में आएगा, उसका शुद्ध रूप आपको लिखना है, तो किस प्रकार लिखोगे? इस तरीके से, इस तरीके से ये लिखा जाएगा अंतर्धान, उसमें आएगा अंतर्ध्यान। ठीक है, ये शुद्ध रूप है। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है अहल्या, इसको आप याद रखोगे। वांग्मय, वांग्मय इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, पेपर में आएगा ये वाला। और आपका शुद्ध रूप होगा ये, वांग्मय का शुद्ध रूप क्या होगा? ये वाला। तो ये वाला गलत है और ये वाला बिल्कुल सही है। इस तरीके से वांग्मय लिखा जाता है। आगे चलते हैं। षष्ठम, तो षष्ठम नहीं, षष्ठम क्या अशुद्ध रूप है, और षष्ठ है जो शुद्ध रूप है। जागृत, ये बहुत कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, इन पर हमें मेन फोकस रखना है। ये है अशुद्ध, गलत, और शुद्ध कौन सा है? री वाला, इस तरीके से मात्रा आएगी। ये ठीक है, जागृत। जागृत, गृत नहीं है, ग्रत है। अब आगे चलते हैं हम। ज्योतष्णा, और हमारा शुद्ध रूप कौन सा है?
ता भी आधा, स भी आधा और ज भी आधा, ये हमारा शुद्ध रूप है। उसमें आएगा पूरा, ये लिखा आएगा, लेकिन हमें आधा स लगाना है। ठीक है, ये वाला टिक करना है। आगे देखिए, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ, ठ आएगा। अंजलि, अंजलि में भी कंफ्यूजन रहता है, तो अंजलि कैसे लिखेंगे? इस पे हमेशा याद रखना, छोटी ई की मात्रा आएगी अंजलि पर, ये इसका शुद्ध रूप है। आगे देखिए, मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं है, मैथिली शरण है, थ पे छोटी की मात्रा भी आएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, श्रीमती, ये अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्रीमती, बड़ी की मात्रा, इसको आप याद रखना, ये ठीक है, और ये वाला छोटी वाला गलत है। आगे चलते हैं हम, कालिदास, छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इन पे बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है कालिदास, ये शुद्ध रूप है, पेपर में आता है इस तरीके से, इसका शुद्ध रूप, कालिदास का शुद्ध रूप लिखे तो शुद्ध रूप ये वाला है और ये अशुद्ध रूप है। आगे देखिए, अनिधिकृत, अनिधिकृत नहीं होता, अनधिकृत, अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है फिर? इस तरीके से, अंत्या, न भी आधा, त भी आधा, अंत्या, अंत्याक्षरी, ये बिल्कुल हमारा ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है अंत्याक्षरी। आगे चलते हैं, तदोपरांत, तदोपरांत नहीं, तदु उपरांत, क्या लिखोगे? तदु उपरांत, ये ठीक है। आगे देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, प्राक कथन, प्राक कथन, का पूरा नहीं होगा, का अगर पूरा है तो वो गलत है, और जिसमें आधा का आएगा प्राक, आधा का वाला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक है। अब है निर्देशन, निर्देशन नहीं होता, निदर्शन होता है। अब इसको देखिए, शरचंद्र, शरचंद्र नहीं, क्या लिखोगे? ये लिखा जाएगा इस तरीके से, सरच, दो बार च आएगा, चंद्र, ये बिल्कुल आपका ठीक है। आगे देखिए, हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है, क्या होता है इसका शुद्ध रूप? हस्तक्षेप, ठीक है, ये हमारा ठीक है, शुद्ध रूप है। अब आया कुमुदन, कुमदनी, कुमदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, क्या है शुद्ध रूप? कुमुदिनी। वाल्मीकि, वाल्मीकि देख लीजिए, ये वाल्मीकि का शुद्ध रूप है, ठीक है, इस तरीके से, माँ पे बड़ी की मात्रा, का पे छोटी की मात्रा, ये ठीक है, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो पेपर में ऐसे वर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हतोत्साह, हतोत्साह नहीं होता, हतो उत्साहित होता है, ठीक है, हतो उत्साहित। अब है सदृश, सदृश नहीं, सदृश्य, मंत्री मंडल, मंत्री मंत्र, मंत्री मंडल नहीं, मंत्री मंडल। पुनरुत्थान, तो इसमें छोटा सा ही फर्क है, इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़े ओ की मात्रा आएगी, थान, ओके। अब आगे देखिए, युधिष्ठिर, टिर नहीं है, ठिर है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल
ठीक हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे देखते हैं हम निमितिक। निमितिक नहीं होता, नैमितिक होता है। क्या होता है? नैमितिक। आरोग्य, आरोग्य नहीं होता, आरोग्य आधा इस तरीके से। कौन सा सही होगा? शुद्ध रूप ये है, आरोग्य नहीं, आरोग्य। ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब है सामान्य। सामान्य नहीं होता, सामान्य होता है। अध्ययन। अध्ययन किस प्रकार लिखा जाता है? अध, दो बार यह आएगा इसमें, अध्ययन, अध्ययन। आगे देखिए अग्रगम्य। अग्रगम्य नहीं होता, अग्रगण्य होता है। अग्रगण्य। अब है परामुख पेशी। परामुख पेशी नहीं, परामुख पेक्षी। उपरांत, सॉरी अपराह्न। अपराह्न इस तरीके से लिखा जाएगा, अपरा इस तरीके से। अब आएगा अधोपतन। अधोपतन नहीं, अधः पतन। अब है अपकीर्ति। अपकीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता है। इस तरीके से अपकीर्ति। अब है वर्तन। वर्तन नहीं, वर्तन। अब शताब्दी देखिए, शताब्दी किस तरीके से लिखा जाता है? तो आधा ब और दी, ये हमारा ठीक है, शुद्ध रूप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शारीरिक। तो देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा। सा री रिक। आगे वाले रा पे बड़ी की मात्रा और दूसरे वाले रा पे छोटी की मात्रा। और पेपर में कैसे आएगा? इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। आपको इसका शुद्ध रूप बताना होगा। सॉरी, इस नहीं, दोनों बड़ी की मात्रा आएंगी तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम उन्नति। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। कृपा। कृपा नहीं होता, कृपा होता है। सामाजिक। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है। पूज्यनीय। पूज्यनीय गलत है और पूजनीय ठीक है। दिग्भ्रांति। दिग्भ्रांति। दिग्भ्रांति नहीं होता, दिग्भ्रांत होता है। अतिशयोक्त। अतिशयोक्ति सही हो जाएगा। रचयिता। रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता, ये ता, रचयिता। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप है। अब है षट यंत्र। षट यंत्र नहीं होता, षड यंत्र होता है। षड यंत्र, ये ठीक है हमारा। अब है आगे तद, तदांतर। तदांतर ठीक नहीं है, अशुद्ध रूप है। तदंतर ठीक हो जाएगा। आगे देखिए ब्रज। ब्रज नहीं, ब्रिज नहीं, ब्रज। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप है, और ये पेपर में आएगा इस तरीके से, ब्रिज। ब्रिज गलत हो जाएगा, अशुद्ध रूप है, और ये शुद्ध रूप है। आगे देखिए विशिष्ट। विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट टा आएगा इसमें, ये वाला ठीक है हमारा। निष्कपटी। निष्कपटी गलत है, निष्कपट ठीक हो जाएगा। प्रमाणिक। प्रमाणिक गलत है, प्रामाणिक। प्रिया। प्रीथा। प्रीथा गलत है, और प्रीथा, प्रीथा। तो इसका हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप इसका ये है।
इस तरीके से। ये पृथ का शुद्ध रूप है, पेपर में आएगा इस तरीके से। इसका आपको शुद्ध रूप बताना होगा। अब हम चलते हैं निर्देय। निर्देय नहीं होता है, निर्दय होता है। शुद्ध रूप क्या होता है? निर्दय। ये वाला ठीक है। चार दीवारी नहीं लिखा जाता, चहार दीवारी, ये शुद्ध होता है। किस तरीके से लिखा जाता है? चहार दीवारी। अब है आजीविका। आजीविका, आजीविका, आजीविका गलत है। और क्या ठीक होगा हमारा? किस तरीके से? आजीविका, ये ठीक हो जाएगा। आगे देखिए वृक्ष। वृक्ष नहीं, वृक्ष। क्या ठीक है? वृक्ष। ये वही रंग नहीं होता, वही रंग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सतसंगति। सतसंगति नहीं होता। शुद्ध रूप क्या होगा इसका? सॉरी, सतगति। सदगति, सतगति गलत है। और इसका शुद्ध रूप होगा आपका सदगति। इस तरीके से लिखा जाएगा इसका शुद्ध रूप। आगे देखिए अत्योक्ति। अत्योक्ति गलत है और अत्युक्ति ठीक है, युक्ति है। महात्म। महात्म गलत है। किस तरीके से लिखा जाएगा? महात्म्य। महात्म्य, ये ठीक है हमारा। आदता, तो इस तरीके से महात्म्य लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा सर्जन। सर्जन नहीं होता, सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना किसी चीज का। अक्षो, अक्षोहिणी, ये गलत है जो इसमें दिया हुआ है। इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? अक्षोहिणी, ये शुद्ध रूप है। ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। अब राजनैतिक। राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। बोल देते हैं ना राजनैतिक, राजनैतिक नहीं, राजनीतिक सही है। मट्टी। मट्टी नहीं, मिट्टी। गांव की भाषा में बोल देते हैं ना मट्टी ले आओ, तो मट्टी नहीं होता, वो अशुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप होता है हमारा मिट्टी। यद्यपि, यद्यपि, द नहीं आएगा, ध आएगा। दुरावस्था, तो दुरावस्था गलत है। और दुर्वस्था, ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब है छतरी। छतरी का क्या होगा? क्षत्रिय। शुद्ध रूप क्या होगा? क्षत्रिय। जमाता। जमाता नहीं, जामाता। स्थाई, 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 इस तरीके से लिखा जाता है। कई बार लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, ये गलत है। और शुद्ध रूप क्या है? ये वाला। ठीक है। आगे देखिए तालाब। तालाब नहीं होता, क्या होता है? तालाब। ये त्याज्य। त्यज्य, त्यज्य का शुद्ध रूप क्या होगा? त्याज्य। साम्राज्य। साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य। जैसे सामाजिक था, सामाजिक गलत था, अशुद्ध रूप था। और उसका शुद्ध रूप था सामाजिक। उसी तरह से साम्राज्य, साम्राज्य का शुद्ध रूप होगा साम्राज्य। अब आगे है नाराज। नाराज नहीं होता, नाराज ठीक होता है। निरोग्य। निरोग्य गलत है, निरोग। किस प्रकार लिखोगे इसे शुद्ध रूप? निरोग, निरोग, ये ठीक है। आगे देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होगा प्रत्यक्ष। ये हमारा शुद्ध रूप है। आगे है अवगुण। अवगुण नहीं होता, गांव की भाषा में बोलते थे कि उसमें तो बहुत तो अवगुण भरे पड़े हैं। अवगुण गलत होता है, वो अवगुण होता है। ये हमारा ठीक है। उपरोक्त। उपरोक्त तो नहीं,
उपर्युक्त, क्या ठीक हो जाएगा? उपर्युक्त, ये शुद्ध रूप है। तो जितने भी मैंने ये वर्तनी वाले कराए हैं, ये टोटल 95 मैंने कराए हैं। ये बिल्कुल चुन चुन कर मैंने रखे हैं इसमें, जो पेपर में एग्ज़ाम में हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देख लेना, तो आपकी कोई भी मतलब कोई मिस्टेक पेपर में नहीं होगी। आपका हर इससे रिलेटेड, वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन सही जाएगा। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा पूजनीय, दूसरा ऑप्शन है हमारा अंत्याक्षरी, तीसरा ऑप्शन है तदोपरांत, चौथा ऑप्शन है कवित्री। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? जो दूसरा ऑप्शन है अंत्याक्षरी, तो दूसरा अंत्याक्षरी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूजनीय का क्या बनेगा? पूजनीय। तदोपरांत का क्या बनेगा? तदोपरांत। और कवित्री का क्या बनेगा? कवियत्री। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है इनमें से? प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और समुज्ज्वल। तो ये वाला हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सारे क्या है? शुद्ध हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन है कवियत्री, तीसरा ऑप्शन है कवित्री, चौथा ऑप्शन है कवियत्री। तो पहला ऑप्शन कवियत्री हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, दूसरा है विरहिणी, तीसरा है विरहनी, चौथा है विरिहनी। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? दूसरा जो ऑप्शन है विरहिणी, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा लंगड़, दूसरा ऑप्शन है भुजक्कड़, तीसरा ऑप्शन है कोंकण और चौथा ऑप्शन है भुक्कड़। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये किस प्रकार लिखा जाता है? भुक्कड़। सॉरी, ये नहीं, भुक्कड़ ऐसे लिखते हैं इसको। तो क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पहला ऑप्शन है हमारा हिरण्यकश्यपु, दूसरा ऑप्शन है हिरण्यकशिपु, तीसरा ऑप्शन है हिरण्यकश्यप, चौथा ऑप्शन है हिरण्यकशियप। तो दूसरा ऑप्शन हिरण्यकशिपु हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हिरण्यकशिपु। अब आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? पहला है उज्ज्वल, दूसरा ऑप्शन है हमारा श्रृंगार और तीसरा है श्रद्धा, चौथा है कवियत्री। तो जो ये दूसरा ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुद्ध रूप क्या है इसका? कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में? इस तरीके से, ये शुद्ध रूप है। इसमें क्या दे रखा है? ये वाला, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो शुद्ध है हमारा श्रृंगार, इस तरीके से लिखते हैं। अब चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है, पहला है कौशल्या, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है मेघनाथ और चौथा है हमारा राहुल सांस्कृत्यान। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? अशुद्ध ढूंढना है हमको।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके दोगे। कौन से क्वेश्चन का? 8वें क्वेश्चन का। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्लास देखी है और समझी है। अब चलते हैं हम आगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब क्या बताना है हमें? शुद्ध। हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा द्वारका, दूसरा ऑप्शन है पूज्यनीय, और तीसरा ऑप्शन है अहिल्या, चौथा ऑप्शन है कवित्री। तो इसमें से पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द्वारका। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है षष्ठम, दूसरा ऑप्शन है अंतर्धान, तीसरा ऑप्शन है अनुसंगिक, चौथा ऑप्शन है भगीरथी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है अंताक्षरी, दूसरा ऑप्शन है अंत्याक्षरी, तीसरा ऑप्शन है अंताक्षरी, और चौथा ऑप्शन है अंताक्षिनी। तो दूसरा ऑप्शन अंत्याक्षरी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो इससे का युधिष्ठिर का कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारा युधिष्ठिर, दूसरा ऑप्शन है युधिष्ठिर, पहला है युधिष्ठिर, दूसरा है युधिष्ठिर, चौथा है युधिष्ठिर, और पांचवा है हमारा युधिष्ठिर शिठर। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक, युधिष्ठिर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताना है हमें। पहला है प्रदर्शिनी, दूसरा है प्रदर्शनी। पहला क्या था? प्रदर्शिनी, दूसरा है प्रदर्शनी, तीसरा है प्रदर्शिनी, चौथा है प्रदर्शनी। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रदर्शनी। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है परिणति, दूसरा ऑप्शन है परिणति, तीसरा ऑप्शन है परिनीति, चौथा ऑप्शन है परिणति। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पहला ऑप्शन परिणति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है 15वां क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है उल्लंघन, दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वल उज्ज्वल, और तीसरा ऑप्शन है मनोरथ, चौथा ऑप्शन है वत्सल। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक हमने क्वेश्चन पूछा था, विलोम शब्द कराए थे तब, कि इनमें से कौन सा गलत है। तो उसमें एक था मूक वाचाल, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे थे, उसमें कौन सा ठीक था? प्रवेश नवेश, वो क्या था? गलत था उसका आंसर। मैंने बोला था कि इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना, लेकिन मुझे किसी का कोई कमेंट नहीं मिला। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो आप पूरी देखना, पूरी देखोगे और आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगी। ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ज़रूर देखना और अपने साथियों के पास भी शेयर करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।